का वीडियो होगा स्थानीय मान पे आधारित और आप देख चुके होंगे कि ये टाइप 7 है, टाइप 6, 5, 3 इस प्रकार से आप देखेंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये संख्याओं पे आधारित प्रश्न है जिसका उल्लेख किया जाए तो सीजी टेट के सहायक शिक्षक में और सहायक शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ जो सीजी व्यापम है, सीजी पीएससी है, छात्र अधीक्षक के इस सिलेबस में भी कहीं इस पर डला हुआ आता है, तो सभी के लिए देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से आपको बिना स्किप किए इसको देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिस पे आधारित है। आपके यहाँ पे आप देखेंगे तो स्थानीय मान के आधार पे मैंने यहाँ पे 7 प्रश्न ले रखा है। 7 प्रश्न तो ले रखा है, लेकिन साथ साथ मैं आपको अन्य जानकारी भी देते रहूँगा ताकि आपको बहुत सारे प्रश्नों का समावेश इसमें मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान यदि आप नहीं समझे होंगे तो मेरा पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं संख्याओं का, लेकिन आज थोड़ा सा मैं और जानकारी दे देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बड़ा ही सरल तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे आप सबको बताया जा रहा था स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, जब भी आप किसी संख्याओं को आप देखते हो, जैसे 5, 7, 9, 1, 75,791 मैंने लिखा, तो यहाँ पे हम एक स्थान चयन करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसा बोलते हैं इसको, है ना। तो ये कौन से स्थान में है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 7 का स्थानीय मान बोले तो सैकड़े के स्थान पे है ना। और इसको लिखने के लिए बोला जाए, सैकड़ा तो हम बोल रहे हैं, 7 सैकड़ा तो हम बोलेंगे, सैकड़ा तो बोलेंगे, लेकिन इसको वो तो हम बोलने के लिए, लेकिन इसको लिखने के लिए बोला जाएगा तो क्या लिखोगे आप, 7 गुना सैकड़ा, मतलब कितना हो गया, 700 हो गया। कहने का अर्थ है जिसका आपको स्थानीय मान पूछा जाएगा उसके बाएं तरफ, दाहिने तरफ कितना अंक है उतना 0 आपको लगा देना है, ये स्थानीय मान होता है। जिसी प्रकार से 5 का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुना 1000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। 7 का बोलेगा तो 70,000 हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें 1, 2, 3, 4 है तो 4 0 लग जाएगा। 9 का बोलेगा तो 90 हो जाएगा। अब 1 का बोलेगा तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद कोई अंक नहीं है। तो ये होता है स्थानीय मान। उसी प्रकार से एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा मैं। अब इसी में आप देखेंगे कहीं कहीं पर आपको दिख रहा होगा अंकित मान, जातीय मान। तो ये होता क्या है, कई लोगों को ये समझ नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे अंकित मान, इसी को बोलते हैं साथियों जातीय मान। अब होता क्या है, अंकित मान और जातीय मान, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे अंकित मान आपको दिख रहा होगा, तो यहीं में पूछ दिया जाए कि 7, 5, 7, 9 में 7 का अंकित मान क्या है, तो वो वास्तव में वह प्रत्यक्ष रूप से वही संख्या होता है जिसका आपको पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे 7, 9, 1 में 7 का अंकित मान या जातीय मान क्या है, तो आप उसी संख्या को लिख दीजिए। जैसे 7 का अंकित मान हो जाएगा यहाँ पे 7, और 5 का अंकित मान हो जाएगा यहाँ पे 5, 9 का अंकित मान हो जाएगा यहाँ पे 9, और 1 का तो 1 ही रहेगा। मतलब जो पूछा जा रहा है वही उसका वास्तविक जो मान है, जो वास्तविक जो दिख रहा है आपको, प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है उसी को नोट करना पड़ता है, उसी को लिखना पड़ता है, वही उसका अंकित मान या जातीय मान होता है। ठीक है। अब इसको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू और अंकित मान और जातीय मान को फेस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है। ठीक है। अब इसी पे थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं, जहाँ पे आपको दशमलव वाला आपको मिल जाए, दशमलव वाला, दशमलव वाला, दशमलव का स्थानीय मान। जैसे यहाँ पे देखिए 1362.05 में 5 का स्थानीय मान होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, कैसे आपको पता चलेगा और आपको निकालना क्या है इसमें। ठीक है। तो जब भी इसमें आपको इस प्रकार से दिया जाए दशमलव के बाद, जैसे यहाँ पे दे दिया है 0.5 इसे दे दिया है, और इसमें 5 का स्थानीय मान बोले, 5 का स्थानीय मान बोल दिया जाए, तो आपको निकालना क्या है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पढ़ते क्या है इसको, 1001.05 पढ़ते हैं,
है ना। तो इसको जब आपको 0.5 को लिखने के लिए बोला जाएगा, इसको भिन्न ग्रुप में लिखे तो क्या लिखोगे, 5/100 लिखोगे आप, 5/100, मतलब ये 100 में से 5वां भाग है, 100 में से 5वां भाग। तो याद रखिएगा ये 5 का स्थानीय मान यदि आपको पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा 100वां भाग। जैसे हम बोलते हैं ना कि 700 बोला, जैसे इसमें बोला 790, इस प्रकार से बोला, तो ये हो जाएगा इसका 100वां। इसको लिखेंगे कैसे, और 0.05 लिखेंगे। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लिख दीजिए, ये दशमलव हो गया, 0.05 हो गया, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे 6 लिख दूँ, और 6 का स्थानीय मान क्या होगा पूछ दिया जाए आपको, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का लिखे जाएगा तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, दशमलव के स्थान पे दशमलव लिख दीजिए, 1 2 1 और ये 2 0 लगा दीजिए, ये 6 हो गया। तो ये 6 का स्थानीय मान हो गया। इसको बोलते हैं सहस्त्र, है ना, हजार को हजारवा भाग, ये हजारवा, यदि आपको बोला जाए कि 6 का हजारवा भाग, है ना। कभी कभी 100 को शतांश भी बोला जाता है, ठीक है, 100वां भाग भी बोला जाता है, 10 को दशम भी बोला जाता है, दशांत भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि दशमलव वाले आपको पूछ दिया जाए कि, तो यहाँ से लेना है आपको, इसके सामने 0 लगेगा। जब हम इस प्रकार से पूछते हैं 5 6 में 6 का स्थानीय मान, तो देखो इधर 0 लगता है, 6 लिख दीजिए, और 1 2 0 लग गया। लेकिन मैंने यहाँ पे 6 का पूछा तो सामने 0 लग गया। देखो 1 और 2 दशमलव के बाद कितना अंक है, उसके बीच दशमलव और जो पूछा जा रहा है उसके बीच कितना अंक है, उतना आपको 0 लगाना पड़ेगा। और यदि इसमें पूछते हैं तो जितना पूछा गया है उसके बाद कितना जो है अंक है वो देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 का पूछ दिया जाए तो 1 का 1 ही रहेगा स्थानीय मान, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाए 6 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 70 ही होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको निकालने आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बेसिक मैंने बता दिया। अब शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। अब ये व्यापक में पूछे जा चुके हैं ना, ध्यान रखिएगा। जितने भी पूछे आपको दिख रहा होगा ये सीजी व्यापक में पूछे जाने वाला, CGPSC में पूछे जाने वाला प्रश्न ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1362 पहला, ठीक है, 1362 आपको दिख रहा होगा। 1362.05 में किसका पूछा गया है, 5 का स्थानीय मान, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और सौवा। तो यहाँ पे हम इकाई दहाई किसको मानते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसको मानते हैं। लेकिन जब इसको गिनते हैं तो इसको बोलते हैं 10वां भाग, इसको बोलते हैं 100वां भाग, इधर इसको भी हजारवां में रहेगा तो हजारवां भाग बोलेंगे, या तो सहस्त्र भाग बोलेंगे। फिर आगे तक जाएगा उसको हम बोलेंगे 10 सहस्त्र, इस प्रकार से बोलते जाएंगे। तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा दिया है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जब इसको हम लिखेंगे तो 5/100 लिखेंगे। तो ये किसका होगा, 100वां भाग, 100वां, 5 जो है 100वां भाग का 5वां भाग है वो, तो ये क्या हो गया, 100वां आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100वां, ठीक है। अब यहीं पे यदि यहाँ पे मैं बोला था ना आपको 7 लिख देता, तो यहाँ पे 100वां के स्थान पे 7 का पूछता तो सहस्त्र आ जाता, ठीक है, या हजारवा आ जाता, ठीक। तो ये रहा ऑप्शन, अब ये डी आपका सही आंसर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने दूसरा प्रश्न लिया है, संख्या 230.005 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यदि ये दूसरा नंबर में है तो यहाँ पे देखो तीसरा नंबर में है, तो ये 10वां भाग हो गया, है ना, 100वां भाग हो गया, ये हजारवां भाग, जिसे संस्कृत में हजारवां भाग को सहस्त्र भाग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 2 क्वेश्चन आपसे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 430.007 को 7 में 7 का स्थानीय मान होगा। तो अब बताइए, जैसे इसमें तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दिया हुआ है, सहस्त्र दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा क्या साथियों, देखिए यहाँ से मैं आपको बताया था, जब भी इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछें में 7 का स्थानीय मान
क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दशमलव को पहले 0 लगा दीजिए, दशमलव लग गया, और दशमलव के पहले कितना अंक, 2 अंक, तो 007 इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब इसी के स्थान पे 430.867 होता, फिर भी वही लिखा था, क्योंकि जो अंक है उसको नहीं लिखा जाता, अंक है उसको नहीं लिखा जाता। दशमलव और 7 के बीच में कितना अंक है, 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे। यहाँ से पहले से 0 लगा हुआ है तो यहाँ 0 नहीं लगा, फिर भी इतना ही लिखते उसको। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ईजी है, केवल आपको इसको समझना होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लास्ट तक देखिए बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 35,362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका चौथा नंबर का 35,362 में क्या बोला गया है, 5 के स्थानीय मान और अंकित मान। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, पहले 5 लिख दीजिए। अब 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, ये हो गया 5 का स्थानीय मान। उसी प्रकार पूछा है अंकित मान का अंतर, फिर अंकित मान निकालना होगा। तो अंकित मान कितना होगा 5 का अंकित मान या जातीय मान जो पूछा जाए, जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है, 5 का स्थानीय मान 5000, 5 का अंकित मान जो पूछा जा रहा है, जिसका सवाल किया जा रहा है, वही उसका अंकित मान होता है। तो इसका अंकित मान कितना हो जाएगा 5। अब इसका अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। तो 5000 में हम 5 घटा देंगे तो ये 5 बचेगा, हासिल किया तो 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ से हासिल किया है तो कितना बचेगा 4, 4995, क्योंकि 5000 में 5 घटाओगे 4995 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, उसी प्रकार से हम देखते हैं 12,568 में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल। देखो अंकित मान को ही जातीय मान कहा जाता है, यहाँ पे योगफल पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 12,568 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, पहले 2 लिख दीजिए, कितना अंक है 3 अंक है, तो 1 2 3। और जातीय मान कितना होगा, 2 का 2 ही होगा, 2 का जातीय मान, इसी अंकित मान भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2002। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 2002, ये हमारा सही आंसर होगा। तो 5वां का आंसर क्या होगा 2002, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां और 7वां। 6वां देख लीजिए, 26,549 में 5 के स्थानीय मान अंकित मान का अंतर। फिर इसको आप लोग बना के भेजिएगा मेरे पास, इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। और ये आपको पता होगा, ये CGTT में आया था अभी वर्तमान में, सहायक शिक्षक में, सहायक शिक्षक है ना, मॉर्निंग वाले में आया था ये वाला। तो यहाँ पे पूछा गया है 5,37,682 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, पहले 7 लिख दीजिए, 7 के बाद कितना 3 अंक है, 1 2 3 लगा लीजिए, फिर इसका अंकित मान लिखिए। तो 7 का अंकित मान कितना होगा, 7 ही होगा। अब क्या बोल रहा है, ये क्या पूछ रहा है, माइनस करने के लिए बोल रहा है, अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब घटाना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ से उधारे लेके जाएगा तो ये 10 बनेगा, 10 में 7 घटेगा 3, और 9 बनेगा, ये भी 9 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 6, तो 6,993। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 6,993 हमारा सही आंसर होगा। और मैं 6वां आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हम देखते हैं कि आप में से कितना इसका सही जवाब आप दे पाते हैं। मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है, जैसे मैंने शुरू में समझाया था, कुछ बेसिक आपको जानकारी दिया, बेसिक के साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा, वो भी बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए ऐसा आता है
तो ये आपके लिए एक लक्की चांस है और एक प्लस पॉइंट है कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, आप इजी इसको बना पा रहे हैं। ठीक है, तो स्थानीय मान, अंकित मान बिल्कुल याद रखें। दशमलव वाले में क्या लिखा जाता है वो भी आप याद रखिएगा कि क्या बोला जाता है उसको, ये भी ध्यान रखिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं बोला जाता, उसको 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, इस प्रकार से उसको बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बोलते हैं लेकिन लिखते क्या है, मैं भी आपको बता दिया कि लिखते कैसे है, सामने जीरो लगाते हैं दशमलव वाले में, और जो है जो पूर्ण अंक है उसके पीछे आपका जीरो लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, और एक दोस्त का मैसेज आया था मेरे पास कि सर आप जो है पेडागॉजी से गणित थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, उम्मीद रखिए। हो सकता है मैं डेली अब 2 वीडियो भी डालने का प्रयास करूंगा, एक पेडागॉजी का और एक जो है आपका अंक गणित का। जैसे मेरे पास समय मिलता है मैं आपके पास ज़रूर, लेकिन आप सभी से निवेदन है कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं और लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।